नमस्कार, मैं संजय कुमार और आज हम बात करेंगे सेक्टर 116 के बारे में। तो आज मेरे साथ दीपक जी हैं। इनसे हम इस सेक्टर के बारे में पूरा डिटेल्स लेंगे और मैं आप लोगों को थोड़ा सा दीपक जी के बारे में बता दूं। दीपक जी रियल इस्टेट कंसल्टेंट हैं, काफ़ी अच्छा नॉलेज है इनको और ऑलरेडी इन्होंने एलएलबी भी कर रखा है। तो चलिए एक बार हम इस सेक्टर के बारे में थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। तो दीपक जी थोड़ा सा इस सेक्टर के बारे में हमें बता दीजिए, क्योंकि हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं। जी संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके दर्शकों को बहुत अच्छा धन्यवाद देता हूँ, आपको भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, दर्शकों तक ये जानकारी पहुँचा रहे हैं। अमूमन जो नोएडा से बाहर से कोई व्यक्ति आता है तो उसको ये जानकारी नहीं मिल पाती है, और आप ऐसा कर रहे हैं तो ये बड़ी, आप अपने कार्य से अलग हटके समय निकाल के ही कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम है। बिल्कुल सर। तो 116 सेक्टर जो है, 116 और 117 सेक्टर की यदि हम बात करें तो ये 7X के बीच में, जैसे नोएडा में 7X के नाम से जाना जाता है, 73 से लेकर 79 तक जो फ्लैट्स का एरिया बना हुआ है उसके बीच में बसा हुआ ये रेजिडेंशियल प्लॉट्स का एरिया है। यहाँ नोएडा अथॉरिटी ने, जो नोएडा अथॉरिटी के द्वारा अलॉटेड प्लॉट्स हैं, 5% के प्लॉट जिन्हें हम कहते हैं, ये बेसिकली किसानों के लिए अलॉट हुआ है। जिन किसानों की जमीन एक्वायर की, उनको ये डेवलप्ड एरिया में प्लॉट दिए नोएडा अथॉरिटी ने, इसलिए इनको 5% के प्लॉट्स कहा जाता है। नोएडा अथॉरिटी द्वारा लीज होल्ड प्रॉपर्टीज है, ये भी ध्यान देने की बात है कि फ्री होल्ड लीज होल्ड में भी अंतर होता है, उस विषय पे कभी चर्चा कर लेंगे। ये लीज होल्ड प्रॉपर्टी है। आप देखेंगे कि 116 और 117 के बीच में एक बड़ा सा पार्क बना हुआ है, बहुत सुंदर। नोएडा के गिने चुने पार्क्स में से वो एक पार्क होगा, ऐसा सुनने में समझने में आ रहा है और ऐसी जानकारियां प्राप्त हो रही हैं। बहुत सुंदर पार्क बनेगा। चारों तरफ से आप देखेंगे 116 117 को 30 मीटर 45 मीटर की सड़कें हैं चारों तरफ से, यदि हम देखें। बिल्कुल, मैं खुद भी देख के आया, मैंने देखा भी। वैसे अभी चारों तरफ से बाउंड्री हो रखा है, बट अभी डेवलप नहीं है अभी पार्क। हाँ, पार्क अभी डेवलप नहीं है, पार्क बाउंड्रीड है। तो दोनों सेक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ। यदि आप पेरिफेरी को देखेंगे तो एक तरफ आप मिराबेला, बड़े महागुन के प्रोजेक्ट्स और अलग अलग बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स आप देखेंगे। इधर भी सुपरटेक के प्रोजेक्ट्स हैं, है ना, उसको फेस करते हो। तो उन सब के सामने ये बसा हुआ है, इसमें प्रॉपर तीन तरफ से ग्रीन बेल्ट है। 116 की अगर हम बात करें तो 116 के तीन तरफ 24 मीटर की रोड है, ठीक है, जो किनारे पे। और उस 24 मीटर रोड पे जो है बड़े प्लॉट्स लगे हुए हैं, 350 से लेकर 450 मीटर तक के प्लॉट्स लगे हुए हैं। इसी तरीके से अगर हम 117 की बात करें तो उसमें एक 24 मीटर की रोड है, एक 30 मीटर की रोड है। 30 मीटर रोड पे आपको नोएडा की बड़ी खूबसूरत लोकेशन समझ में आएगी। 30 मीटर रोड पे नोएडा अथॉरिटी ने इतनी खूबसूरती के साथ 200 मीटर्स के प्लॉट दिए, 200, सवा 200, 250 तक के प्लॉट दिए। बेहद शानदार खूबसूरत आपको जगह नजर आने वाली है। भविष्य नोएडा अथॉरिटी ने बड़ा अच्छा काम किया है इसमें, बहुत अच्छा सुंदर इसका प्लान किया है, इसको बहुत अच्छा समायोजन डाला। आप देखिए सामने ग्रीन बेल्ट है, 30 मीटर की रोड बीच से इंटरसेक्ट कर रही है पूरे सेक्टर के लिए, और 24 मीटर की रोड इधर है। उधर 30 मीटर की रोड जहां जाके टी पॉइंट बनाती है सोरखा गांव की तरफ, गौशाला पर जाकर, वो भी 30 मीटर की सड़क है। वो 30 मीटर की सड़क वो सड़क है जो ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से आती हुई सीधे 120 119 को कनेक्ट कर रही है। तो ये जो कनेक्टिविटी है, और यही रोड सीधे जाती है परथला चौक, परथला चौक से वही रोड सीधे विजयनगर जाकर के लगती है। तो यदि आप ये सारी कनेक्टिविटीज देखेंगे तो ये गाजियाबाद से भी कनेक्ट होता हुआ नजर आएगा। परथला चौक के साथ से ही एफएनजी जा रहा है, फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद जो पेरिफेरल बन रहा है, जो हालांकि वो अभी पूरा डेवलप नहीं है, डेवलप होने के क्रम में है, लेकिन वो है तो उसकी भी वर्थ है, आगे भविष्य तो उसका है। तो फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद का पेरिफेरल भी जा रहा है। उस लिहाज से देखेंगे वो सेक्टर 80 को भी कनेक्ट कर रहा है। सेक्टर 80 81 जो इंडस्ट्रियल एरिया है, फेज 2 हॉजरी कॉम्प्लेक्स। तो आप देखेंगे इस सेक्टर 116 117 के पीछे सेक्टर 112 एक और रेजिडेंशियल एरिया, उसके पीछे जाकर के सेक्टर 80 भी है, और ये तमाम रेजिडेंशियल इंडस्ट्रियल एरिया भी हैं। तो ऐसे फ्लैट्स के बीच में अपार्टमेंट, हाई राइज जहाँ अपार्टमेंट्स हैं, मॉल्स हैं, और अच्छे अच्छे छोटे छोटे शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, इनके बीच में यदि एक ऐसा रेजिडेंशियल प्लॉट का एरिया आ रहा है, ऐसे रेजिडेंशियल प्लॉट के एरिया जो कि इंडस्ट्री से भी ज्यादा दूर नहीं है, हाईवे से ज्यादा दूर नहीं है, कनेक्टिविटी में। यदि आप NH24 की बात करेंगे तो NH24 से मात्र 5 से 5.5 6 किलोमीटर मैक्सिमम दूरी का ये सेक्टर है, और दो जगह से जोड़ता है। यदि आप सेक्टर 50 की मेट्रो स्टेशन की बात करेंगे तो मात्र 1 किलोमीटर सेक्टर 50 का मेट्रो स्टेशन है, सेक्टर 79 का मेट्रो स्टेशन है। अगर आप वहां से दूरी देखेंगे तो 5.5 किलोमीटर पे NH24 सेक्टर 62 पे जाके लगता है, और परथला चौक से अगर आप देखेंगे तो वो विजयनगर को कनेक्ट करता है।
क्रॉसिंग रिपब्लिक से भी कनेक्ट करता है, तो पीछे ही नोएडा एक्सटेंशन भी है। आप कह सकते हैं कि ये नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन का एक केंद्र बिंदु है। बिल्कुल बिल्कुल। यदि आप इस दृष्टिकोण से देखते हैं तो आपको इसका भविष्य दिखाई देगा। मतलब कुल मिला जुला के इसका फ्यूचर अच्छा है, बेहतरीन फ्यूचर तो नोएडा का ही बहुत अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ संभावना ज्यादा है। आज देखिए, आज यहाँ प्लॉट्स हैं, अभी ये डेवलपिंग फेज में है। ये सेक्टर अभी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है। अभी थोड़ा सा खाली पड़ा हुआ अभी ये सेक्टर है। तो जैसे जैसे यहाँ कंस्ट्रक्शन बढ़ती जाएगी, रेट्स बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल। एक चीज़ और, जैसे आपने बताया था कि सेक्टर 116 में जो साइज है वो थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, क्या क्या साइज है। साइज देखिए, ये चूंकि मैंने आपको बताया किसान कोटे के प्लॉट हैं, ये 5% की लैंड्स हैं। जिस प्रकार से भी जिस किसान की जमीन को एक्वायर किया नोएडा अथॉरिटी ने, उसी के रेशो में लैंड भी अलॉट की डेवलप्ड जगह पे। यदि किसी की जमीन ली गई है तो उसको बदले में जमीन दी भी गई है। दी गई, बिल्कुल। ऐसा प्रयास सरकारों ने किया ताकि कोई पंगु ना हो जाए, कोई डिपेंडेंट ना हो जाए, कोई रोजगार विहीन ना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ये सब डायमेंशंस ध्यान में रखते हुए ऐसे निर्णय लिए गए हैं। इसमें हर साइज के लगभग प्लॉट्स है। मैं आपको बताऊं, जैसे यहाँ आपको 70-80 मीटर का भी प्लॉट मिलेगा, 60 मीटर का भी प्लॉट मिलेगा। साइज वेरिएट करता है, 60 से 100 के बीच में भी, 90, 95, 103, 104, 105 साइज का भी प्लॉट है। जैसे अमूमन आप जनरल नोएडा को देखेंगे तो जनरल नोएडा में आपको 112 मीटर का साइज मिलेगा, 153 का मिलेगा, 162 का मिलेगा, 171 का मिलेगा, 180 का मिलेगा, 200 का मिलेगा, 225 का मिलेगा, 250 का मिलेगा, 300, 360 का मिलेगा और 450 का मिलेगा। कोई कॉर्नर यदि चौड़े रोड पर होगा जनरल नोएडा में, जो पुराना नोएडा है, तो 550 मीटर भी हो सकता है। अच्छा। यदि वो चौड़े रोड पर कॉर्नर बन रहा है तो बट नेचुरल है, वो बड़ा प्लॉट हो जाएगा, उसमें जगह ज्यादा निकल के आ जाएगी। पर इन सेक्टर्स में क्या है, इन सेक्टर्स में ये साइज इस रेशो में नहीं है, इस साइज में नहीं है कि 360, 450, 180, 200, 225। यहाँ साइज कहीं 63 मीटर भी मिलेगा, कहीं 73 भी मिलेगा। आपको ऑड इवन सब कुछ चलेगा इसमें। बिल्कुल। तो साइज अलग अलग है, 450 तक के साइज है, 450 मीटर तक के साइज है, 70 मीटर साइज। अभी देखेंगे आप 117 सेक्टर में इतना खूबसूरत तरीके से नोएडा अथॉरिटी ने प्लान किया है। ये सेक्टर 117, 116 का जो जस्ट पड़ोसी सेक्टर है, बिल्कुल बिल्कुल, कि 30 मीटर पे 200 मीटर के प्लॉट्स दिए हैं। 18 मीटर रोड पे 70 मीटर के प्लॉट्स, 70 मीटर के रोड के सामने जो 72 मीटर के जो प्लॉट्स हैं, उसके सामने 103, 104, 102, 101 मीटर के प्लॉट है। तो ये खूबसूरती आपको देखने को मिलेगी, छोटे छोटे घर, चौड़े चौड़े रोड, रहने में जो आनंद आएगा। तो डेंसिटी होगी पर रोड्स के कारण खुलापन होगा। बिल्कुल। ऐसा प्रयास नोएडा अथॉरिटी ने किया। मैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ नोएडा अथॉरिटी को भी। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक चीज़ और थोड़ा सा मैं आपसे क्लैरिटी लेना चाहूँगा, क्योंकि जहाँ किसान कोटे की बात होती है तो लोगों के जहन में ये आता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथ गलत ना हो जाए। क्योंकि जब अथॉरिटी की बात होती है, जनरल प्लॉट्स की बात होती है, तो वहाँ पर लोग नहीं डरते हैं, लेकिन जब 5% या 6% किसान कोटे की जब बात होती है तो लोग डरने लगते हैं। तो ऐसा क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में कुछ क्लैरिटी दे दीजिए। ये अमूमन लोगों को इसलिए डर होता है कि सपोज दैट एक एक्स व्यक्ति की जमीन को एक्वायर किया तो एक्स व्यक्ति के नाम ही जमीन प्लॉट अलॉट होगा। अब आज उस एक्स व्यक्ति की उम्र जो है 70 वर्ष है, या जो भी एज है, उसके 6 लड़के है ना। तो आज यदि वो कोई अप एंड डाउन होते हैं लाइफ में, तो वो 6 उसके भागीदार हो जाते हैं। या कई बार कोई 6 भाई हैं, उनका एक पूरा मतलब बीघे के हिसाब से एक पूरा उन्होंने चेक उठाया है नोएडा अथॉरिटी ने, तो वो जो प्लॉट अलॉट हुआ है वो सबके नाम पर हुआ है। तो जाहिर सी बात है, जब वो सबके नाम से उठाया है तो सबके नाम अलॉटमेंट भी होगी। तो एक एक अलॉटमेंट पे 4-4 नाम, 6-6 नाम भी है, ज्यादा नाम भी है। तो लोगों को लगता है कि 1 to 1 सेल करना आसान होता है। एक मैं परचेजर हूँ, एक आप सेलर है, लेकिन यदि 6 सेलर है एक ही प्रॉपर्टी के, सब हिस्सेदार हैं, तो कई बार कोई 20 डील में, पर नोएडा का किसान बहुत ईमानदार है। नोएडा का किसान भी बहुत ईमानदार है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा देखने में आता है।
उसमें पेमेंट डिलेज भी होती है, कई बार परचेजर की भी गलती होती है जिससे डील अटकती है। हमेशा सेलर ही जिम्मेदार नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोनों तरफ से है वो। तो जब हम कोई डील में आते हैं, किसी डील में आते हैं, तो हम रेंट उसको एग्रीमेंट टू सेल करते हैं प्रॉपर, और एग्रीमेंट टू सेल के तहत सारी शर्तें होती हैं। तो बिल्कुल सब व्यवस्थाएं। देखिए, सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं और हर जगह ये चीज़ें नहीं एप्लीकेबल होती हैं, तो ये तो है। बाकी थोड़ा सा एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे जो मेरे व्यूवर्स होते हैं तो वो रेट भी चाहते हैं ना कि मैं यहीं पता कर लूँ, मुझे और कहीं पता करने की जरूरत नहीं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ पे क्या बोलना सही रहेगा, रेट बताना सही रहेगा? नहीं, रेट्स देखिए, रेट्स की जब हम बात करते हैं ना इकोनॉमी में, तो जब हम इकोनॉमी में रेट्स की बात करेंगे तो रेट्स कभी भी भविष्य का या भूत का नहीं होता है, रेट्स वर्तमान का होता है। तो यदि हम आज की बात करेंगे तो रेट्स हम डिसाइड कर सकते हैं, मगर ये वीडियो आपकी लंबी चलने वाली है, अनिवार्य रूप से लंबा देखेंगे। तो रेट्स आज मैं कुछ बताऊं और कल वो कुछ हो जाए, रेट्स रोज बदलते हैं। आप शेयर मार्केट्स को फॉलो करते होंगे, आप समझते होंगे, आप तो स्वयं विद्वान हैं। तो जब हम रेट्स का तो वेरिएशन चलता रहता है। अच्छा, रेट्स वेरिएट होते हैं अकॉर्डिंग टू द लोकेशन, बिल्कुल, और उसमें एक मूल चीज और भी होती है, अकॉर्डिंग टू द डेस्परेटनेस ऑफ द सेलर एंड डेस्परेटनेस ऑफ द बायर। एग्जैक्टली, हाउ मच ही इज डेस्परेट फॉर द सेल एंड हाउ मच ही इज डेस्परेट फॉर द टू परचेज दैट प्रॉपर्टी। तो ये सब बातें हैं, फैक्टर्स हैं जो रेट्स को फ्लक्चुएट कर सकते हैं। आज मेरी नीड है, मुझे पैसे की जरूरत है, तो मैं अपनी जमीन बेचूंगा, मुझे चाहे किसी भी भाव मिले, मुझे तो जो चाहिए आज की नीड है। मैंने जमीन क्या है, बेसिकली एक लैंड क्या है, एसेट है, एसेट्स है, उसको लिक्विडिफाई करता है व्यक्ति। कहीं और कुछ खर्चे होते हैं, कुछ खर्च करना है, कुछ करना है, तो वेरिएट करता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। जनरली तो लोकेशंस के हिसाब से प्लॉट होते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा जैसे कि आपको दीपक जी ने क्लियर कर दिया रेट के बारे में। रेट के बारे में आप लोग से यही कहूँगा कि यहाँ पर जानने के बजाय आप लोग डायरेक्टली फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं या कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो दीपक जी इसके बारे में और कुछ बताना चाहेंगे? मेरे ख्याल से ओवरऑल तो सब कुछ कंप्लीट मैंने देखिए आर्किटेक्चरल व्यू तो आपको दे दिया है, ओवरव्यू। बाकी चीजें हाँ, आप देखेंगे कि 116 और 117 यदि दो छोर हैं, बीच में पार्क है बहुत सुंदर, और आपने देखा होगा सोरखा गांव से लगा हुआ एक बहुत सुंदर तालाब सा देख रहे होंगे आप अभी। वो वर्तमान में जो है शायद उसको कमर्शियल बनाने की इच्छा है, बिल्कुल, और ऐसी योजना में है, मैं कंफर्म नहीं हूँ लेकिन ऐसी योजना है। और अगर वहाँ कमर्शियल आता है तो आप इसकी सुंदरता और बढ़ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और मेट्रो के पास है, एफएनजी के पास है, NH24 के पास है। इधर यदि हम नोएडा, ग्रेटर नोएडा की बात करें तो उस एक्सप्रेसवे से भी कनेक्ट कर रहा है, वहां से भी ज्यादा से ज्यादा दूरी जो है 6, 6.5, 7 किलोमीटर की होगी। यदि हम 116 सेक्टर की बात करें तो उसकी दादरी रोड से दूरी जो है 2.5-3 किलोमीटर की है। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से दूरी जो है उसकी 6 से 6.5, 7 किलोमीटर की है। एफएनजी से बात करें तो पीछे ही एफएनजी है, मात्र 1 किलोमीटर भी नहीं है पूरा। और यदि NH24 से बात करें तो 2 डायमेंशन, एक विजयनगर मिलता है, एक सेक्टर 63 पे जाके मिलता है, तो वो भी दूरी जो है 5, 5.5, 6 किलोमीटर के आसपास है। तो तमाम मेट्रोज हैं, 63, 64, 65 उधर इंडस्ट्रियल एरिया उससे बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 2.5-3 किलोमीटर है। इधर पीछे 80, 81 हौजरी का मतलब एक ऐसा एरिया, एक ऐसा क्षेत्र जो रेजिडेंशियल है, प्लॉट्स का एरिया है, चारों तरफ से लंबे लंबे हाई राइज फ्लैट्स हैं, और दोनों छोरों को पकड़ के रखा हुआ है 116, 117 में। बिल्कुल बिल्कुल। इधर फेज 2 जो है इंडस्ट्रीज का सेक्टर 80 हौजरी कॉम्प्लेक्स 81 वाला, और इधर जो है 63, 64, 65 वाला भी, तो पूरा पकड़ के रखा हुआ है। बड़ा अच्छा सेक्टर है ऐसा। तो मैं उम्मीद करूं कि मतलब जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको जो भी रिक्वायरमेंट है फुलफिल कर देंगे। मैं मेरे जवाब तो मैंने प्रयास किया है कि मैं आपके जवाबों के सही उत्तर दे पाऊँ, और फिर भी पूर्ण जानकारी तो व्यक्ति के सबके पास होती नहीं है, लेकिन मैंने अपनी जानकारी के अनुसार एक बेस्ट देने का प्रयास किया है। बाकी यदि किसी को आवश्यकता हो तो वो आप अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा सेक्टर 116 के बारे में जानकारी। इससे अधिक अगर आप लोग जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, बाकी कमेंट के माध्यम से भी आप लोग जानकारी ले सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।